इतना जातिवाद का नंगा नाच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और हाई कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग को रिकमेंड किया जा रहा है जज बनाने के लिए। 9 वकीलों का नाम भेजा है पटना हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। उन 9 के 9 फॉरवर्ड क्लास के हैं, एक मुस्लिम में भी हैं, वो भी मुस्लिम में फॉरवर्ड क्लास के हैं। और उससे भी बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी इसको ओके कर दिया। पटना हाई कोर्ट में हजारों ऐसे SC ST OBC के वकील अवेलेबल हैं जो हाई कोर्ट तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के भी काबिलियत रखते हैं। पटना हाई कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति होना है, लेकिन उसमें 8 जज जो है स्वर्ण जाति से है और एक जो है मुस्लिम कम्युनिटी से है। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। नए जजों की सर नियुक्ति हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें 9 जो जज हैं वो जो है कहीं ना कहीं फॉरवर्ड जाति से जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत संबोधित करते हुए आपको ये बतला देना चाहते हैं कि पटना हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम माने होता है सिलेक्शन कमेटी, वो 3 जजों का कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज हैं, 3 हैं। और ये आश्चर्यजनक बात है कि ये तीनों के तीनों जो सदस्य हैं वो एक ही वर्ग के हैं, यानी कि फॉरवर्ड क्लास के हैं, जनरल क्लास जिसको कहते हैं या अनरिजर्व कहते हैं। उस कॉलेजियम में, पटना हाई कोर्ट के कॉलेजियम में शेड्यूल कास्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, शेड्यूल ट्राइब का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अति पिछड़ा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, OBC का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और आश्चर्यजनक ये बात है कि जो ये 9 नाम भेजा है इन लोगों ने, 9 वकीलों का नाम भेजा है पटना हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, उन 9 के 9 फॉरवर्ड क्लास के हैं। एक मुस्लिम में भी हैं, वो भी मुस्लिम में फॉरवर्ड क्लास के हैं। मुस्लिम में भी फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, जाति के लोग हैं। तो ये आश्चर्यजनक है कि कॉलेजियम में जो भी सदस्य हैं अपने ही वर्ग के लोगों का नाम रिकमेंड कर दिया है। अब इस पर पूरा बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, क्योंकि ये तो एक तरह से समझिए कि कॉलेजियम में सबसे पहले तो सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार देश की जनता को 5 वर्गों में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, OBC है और एक तो जनरल क्लास है। तो ये 5 वर्ग का नाम कॉलेजियम में भी रहना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में भी रहना चाहिए। तो पहला गलती तो इन लोगों ने किया है कि कॉलेजियम बना लिया है सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड क्लास का। दूसरा गलती इन्होंने किया है कि सब के सब पटना हाई कोर्ट में हजारों ऐसे SC ST OBC के वकील अवेलेबल हैं जो हाई कोर्ट तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के भी काबिलियत रखते हैं, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट का नाम रिकमेंड नहीं किया गया। जो भी 9 नाम इन्होंने वकीलों का भेजा है पटना हाई कोर्ट के जज बनाने के लिए पटना कॉलेजियम ने, और उसको पूरा के पूरा सब के सब फॉरवर्ड ही क्लास है, सामान्य वर्ग हैं, अनरिजर्व क्लास के लोग हैं, जनरल क्लास के लोग हैं। एक भी शेड्यूल कास्ट का नाम नहीं है, एक भी शेड्यूल ट्राइब का नाम नहीं है, एक भी अति पिछड़ा का नाम नहीं है, एक भी OBC का नाम नहीं है। तो ये बात बहुत ही शॉकिंग है और ये भारत के संविधान के आर्टिकल 16 का उल्लंघन है और भारत के संविधान के जो मैंडेट्स है उसके भी खिलाफ है। और उससे भी बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी इसको ओके कर दिया, वहां भी ओके कर दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम है, सिलेक्शन कमेटी है, उसमें भी शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं हैं, OBC के नहीं हैं और सब के सब सामान्य वर्ग के वहां भी हैं। तो दोनों जगह पटना हाई कोर्ट का कॉलेजियम भी सब के सब मेंबर उसके सवर्ण हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी सारे कॉलेजियम के मेंबर सवर्ण हैं। और ये दोनों कॉलेजियम ने ओके कर दिया 9 नाम सवर्ण का ही। तो पूरे देश के जो 125 करोड़ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी समाज की जनता है, उसमें काफी आक्रोश है कि इतना जातिवाद का नंगा नाच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और हाई कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग को रिकमेंड किया जा रहा है जज बनाने के लिए, और वो भी अपने ही वर्ग के जो कॉलेजियम वाले मेंबर हैं सवर्ण क्लास के, तो सिर्फ और सिर्फ सवर्ण क्लास के ही लोगों का नाम भेज रहे हैं। एक मुस्लिम में भी जो नाम गया है वो भी मुस्लिम में उच्च जाति वर्ग के ही हैं। तो इस तरह से हम लोग मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, देश के सारे सांसदों से
और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी और पटना कॉलेजियम और चीफ जस्टिस से भी मांग करते हैं कि इसको पुनर्विचार किया जाए और ये जो 9 नामों का जो सवर्ण क्लास के 9 नाम आपने भेजा है वकीलों का, इसको अविलंब रद्द किया जाए और एक ऐसी सूची भेजी जाए जिसमें शेड्यूल कास्ट के भी लोग हों, शेड्यूल ट्राइब के भी लोग हों, अति पिछड़ा के भी लोग हों, ओबीसी के भी लोग हों और सामान्य वर्ग के भी लोग हों। तब न कहा जाएगा कि भारत के संविधान का जो भावना है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन आर्टिकल 16 सब क्लाउज 4 में क्या कहता है कि जहां कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं है वहां एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, पर्याप्त प्रतिनिधित्व सभी वर्गों को मिलना चाहिए। तो ये तो एकदम कास्टिज्म का एकदम नाच किया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉलेजियम ने। इसलिए राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री को, लॉ मिनिस्टर को और सारे सांसदों को एक साथ खड़ा होकर के इस लिस्ट को खारिज करना चाहिए और फिर बैक भेजना चाहिए कि आप इसमें सभी वर्गों का नाम देते हुए इसको भेजिए ताकि देश के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके। और एक और आश्चर्यजनक चीज बता देना चाहते हैं कि पटना हाई कोर्ट में अभी वर्तमान में 38 जज है। 38 जज है। 38 में 32 जज उच्च जाति के ही हैं अभी भी, पहले ही से। एक्सेसिव, टू मच एक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन है पटना हाई कोर्ट में फॉरवर्डों का। अब फिर जो नाम भेजा गया है उसमें 9 नाम फिर फॉरवर्ड ही का भेज दिया गया है। तो ये तो एक आश्चर्यजनक और बहुत ही पूरे दुनिया में जगहंसाई हो रहा है पटना हाई कोर्ट के कॉलेजियम का और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का कि भाई इतने बड़े पदों पर बैठे वाले न्यायाधीश जिनको न्याय करने का जिम्मा है और वो सिर्फ अपने ही वर्ग के, अपने ही समाज के लोगों को नाम भेज रहे हैं, ये बिल्कुल कास्टिज्म का नाच है। और इस प्रकार से जो भारत के संविधान में जो 5 वर्ग में क्लासिफाई किया गया है यहाँ के जनता को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और जनरल क्लास, तो 5 वर्ग का नाम नहीं भेजा जाना ये साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉलेजियम ने कास्टिज्म किया है और अपने ही सवर्ण क्लास के, अनरिजर्व क्लास के ही 9 का 9 जज का नाम भेज दिया है। तो इसको तुरंत रद्द करना चाहिए और नया नाम भेजा जाना चाहिए। लेकिन तब दिक्कत क्या होगी सर, अगर फॉरवर्ड समाज के ही लोग, उनके अंदर काबिलियत है, वो जज हैं, तो फिर दिक्कत क्या होगी? तो काबिलियत का कहाँ एग्जाम, हम तो यही मांग कर रहे थे ना, हम तो यही कहते हैं कि अगर काबिलियत जांचने की कोई बात है कि नहीं SC ST OBC वाले काबिल नहीं होते हैं, तो आप क्यों नहीं वैकेंसी निकाल देते हैं? सारे देश के वकीलों को उसमें बैठाते, प्रिलिमिनरी टेस्ट ले लेते, रिटन टेस्ट लेते और उसके बाद PT लेते, मेन टेस्ट ले लेते, इंटरव्यू ले लेते और उसके बाद सेलेक्ट करते, तब ना हम जानते कि हाँ आप मेरिट का बहुत कदरदान हैं। तो ये लोग जो हैं, उच्च जाति वर्ग के जो लोग हैं, उनको पूरा विश्वास है कि जो ही परीक्षा हो जाएगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट हो जाएगा, मेन टेस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, तो उनका एक भी आदमी क्वालिफाई नहीं करेगा। वो लोग पढ़ता ही लिखता नहीं है, वो सब अमीर लोग हैं, वो लोग सिर्फ जो है पैरवी पुत्र हैं सब। वो लोग को अगर आज भी परीक्षा में बैठा दिया जाए तो एक भी कम्पीट नहीं करेगा। इसलिए इस डर से वो आयोग नहीं बनाता है। 1993 से लगातार कॉलेजियम के द्वारा बहाली हो रहा है और बिना मेरिट का कोई, बिना PT के, बिना वैकेंसी निकालने एक चपरासी की बहाली होती है। तो यही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वैकेंसी नहीं निकली है तो सभी लोगों को उसमें शामिल होने का मौका नहीं मिला। और ये जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जज की बहाली नहीं निकलती है वैकेंसी, और उसमें पिछले दरवाजे से कॉलेजियम के द्वारा चुपके बिना कोई वैकेंसी निकाले, बिना कोई परीक्षा लिए, बिना लिखित परीक्षा लिए, बिना इंटरव्यू लिए, बिना मेन और PT लिए बहाल कर देते हो और ये कहते हो कि हम न्यायाधीश हैं। कैसा न्यायाधीश हो जी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक का माने सरकारी पैसा मिलता है, सरकारी बंगला मिलता है, सरकारी सुरक्षा मिलता है, सरकारी सारी सुविधाएं मिलता है कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को, और बहाली में कहते हैं कि नहीं हम अपने ही वर्ग का करेंगे, सिर्फ उच्च जाति वर्ग का। कॉलेजियम सिस्टम का है ये कॉलेजियम सिस्टम भारत के संविधान का आर्टिकल 1 से 395 तक हमने पढ़ा है, कहीं भी कॉलेजियम का नाम नहीं है। ये बिल्कुल न्यायाधीशों ने अपने उच्च जाति वर्ग के लोगों को जज बनाने के लिए बना करके रखा है, जिसका खात्मा होना चाहिए। इसके जगह पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 212 सब क्लॉज 2 में है, वो बनना चाहिए और वैकेंसी निकालनी चाहिए। देश के वकीलों को उसमें बैठना चाहिए परीक्षा में, और उसमें रिजर्वेशन भी होना चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 95% जज अभी भी उच्च जाति के हैं, तो उसमें रिजर्वेशन की भी
व्यवस्था करनी चाहिए और तब जाके इस देश के सभी वर्गों को सम्मान मतलब मिलेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और जनरल वर्ग सभी वर्गों को जो है सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, फौजदारी न्याय मिलेगा। इसलिए इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी वर्गों का जज रहना निहायत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद सर। तो जिस तरह से सर ने बताया कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जिस तरह से जजों की नियुक्ति की जा रही है, कहीं ना कहीं जो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं उनके ऊपर काफी भारी पड़ने वाला है। और सर का साफ तौर पे कहना है कि मेरिट के आधार पर और मेरिट के आधार पर भी आरक्षण की भी वहां सुविधा लानी चाहिए ताकि एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग जज बन सके। तो पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।